नमस्कार विनीत जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। आप बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं। बीते दिनों आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद आप लोगों को आश्वासन मिला विभाग की तरफ से। क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोग? देखिए, लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला था। वैसे हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, तो जी इसीलिए किया था कि लिखित आश्वासन मिले, क्योंकि हर बार आश्वासन दिया जाता है, बट उसपे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ना ही जी। उसके बाद अभी तक कोई नोटिस निकाला गया है। मौखिक में यही बोला गया था कि आप लोग का जो फाइल है, वो सामान्य प्रशासन विभाग के पास पेंडिंग है। वहां से जब क्लियर होके आएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे का कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। कितने आश्वस्त हैं विभाग की तरफ से आप लोग? विभाग की तरफ से जो भी बोला गया, वो हर बार यही बोला जाता है। पिछले बार भी हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था, तो यही बोला गया था और लगभग 2 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार भी जहां तक मुझे लगता है कि ये केवल ऐसे ही बोल दिया गया है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, काफी परेशान चल रहे हैं आप। क्या कुछ कहिएगा आप विभाग को? देखिए, क्लियर बात है, जब वैकेंसी क्लियर नहीं करनी होती है तो वैकेंसी निकाला क्यों जाता है? एक एक वैकेंसी निकाली जाती है। पहले तो बिहार में जी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। 11 साल के बाद ये परमानेंट वैकेंसी आई हुई थी और 2019 में ये वैकेंसी आई और 2022 आ चुका है, यानी 3 साल से अधिक का समय अब व्यतीत हो रहा है और अभी तक इसके रिगार्डिंग सबको ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए था, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात अंदर से निकल के नहीं आ रही है, ना ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो रहा है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इसमें विभाग और सरकार दोनों की लापरवाही है। एक बार रिजल्ट दिया भी गया और रिजल्ट देने जी के बाद रिजल्ट को हटा लिया गया, ये कहते हुए हटाया गया कि जो रिजल्ट है उसमें अगर संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसको संशोधित करते हुए और नया रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा। बट जी ये नोटिस निकाले हुए 3 महीना से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद जब हम लोगों ने दोबारा धरना प्रदर्शन के लिए डेट रखा 15 जून का, तो उस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आनंद फानंद में 13 जून को ये नोटिस निकाल दिया गया कि जी जो आप लोग का फाइल है वो सामान्य प्रशासन विभाग में परामर्श के लिए भेजा गया है और वहां से जब परामर्श प्राप्त होगा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सामान्य प्रशासन विभाग में भी मिलने का कोशिश किया, तो अधिकतर जगहों से यही जवाब आता है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है या बीटीएससी ने जी कोई फाइल नहीं भेजा है। और दूसरी जानकारी ये मिलती है कि हमें जो करना था वो कर चुके हैं। अब जो भी करेगा वो आपका विभाग मतलब आपका आयोग करेगा, यानी कि जी बिहार तकनीकी सेवा आयोग करेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक तो अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको गेट के पास से ही भेज दिया जाएगा। जब आप समूह जी में जाते हैं तभी आपको अंदर जाने का परमिशन मिलता है। जी। तो क्या कहिएगा, सरकार से भी मिले होंगे, तमाम अधिकारियों से भी मिले होंगे। बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ संदेश मतलब मिला आप लोगों को? क्या कुछ बिहार सरकार कहती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जब भी कोई मतलब कार्यक्रम होता है या कुछ भी होता है, तो उनके द्वारा जी ये बोला जाता है कि अब विभाग का जो भी मेंटेनेंस होगा वो विभाग के जेई करेंगे, विभाग के अभियंता करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर काम होता है, जो जी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं या फिर मतलब किसी दूसरी एजेंसी को हायर किया जाता है, तो उनके काम में उस तरह का मतलब जो काम होता है वो उस तरह का नहीं होता, उस क्वालिटी उस तरह की नहीं होती है। जी क्योंकि जब तक विभाग में जेई नहीं रहेंगे, वो उसका निगरानी नहीं करेंगे, तो आप भी समझते हैं कि वो काम उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से वो होना चाहिए। सरकार द्वारा ये बोला जाता है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये हर बार बोला जाता है कि जितना भी जी आपको जेई चाहिए जल्द बहाल कीजिए, बट ये केवल मौखिक बोला जाता है और इसका मतलब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक तरह का जुमला टाइप का बोल सकते हैं, जिस तरह से 19 लाख रोजगार रोजगार देने का जुमला दिया गया था, उसी में से जी ये भी एक जुमला है। क्योंकि जी 6400 वैकेंसी जो निकाली गई है वो 2019 जी में जी निकाली गई थी और 3 साल बीत चुके हैं, तो बहुत सारे लोग अभी भी रिटायर हुए होंगे और बहुत लोगों ने जॉब छोड़ा होगा, बहुत लोग जॉब चेंज किए होंगे। तो ये जी जो आंकड़ा है 6400 रिक्त पदों का, ये अब बढ़कर आपका 10,000 के लगभग हुआ होगा, बट अभी तक कोई बहाली नहीं हुई जी है। जी जी। तमाम इसके बाद अभ्यर्थियों भी को जो क्या बहाली संदेश देंगे? तमाम अभ्यर्थियों को विनीत जी क्या संदेश देंगे?
देखिए, अभ्यर्थियों के लिए यही है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, उस दिन भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। जो लोग आए हुए जी, थे उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग नहीं आए हुए थे उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आपका अधिकार है रिजल्ट लेना, आप अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। आप जहाँ से हैं, वहाँ से आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उग्र धरना प्रदर्शन कीजिए या तोड़-फोड़ कीजिए। सरकार की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। बट अपनी जी, आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से उठाइए और अगली बार कभी भी जब आप लोग को धरना प्रदर्शन में बुलाया जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग अभियंता हैं और अभियंता जो है जी, वो बनाने का काम करते हैं, बिगाड़ने का काम नहीं करते। तो हम बिल्कुल। लोग कभी भी उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग जी, आश्वस्त होके आइए कि हम लोग जब भी प्रदर्शन करेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और आप लोग उसका हिस्सा बनिए। 6400 अभ्यर्थी हैं, अगर एक बार रोड पे उतर जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने सुना बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं विनीत का साफ-साफ कहना है कि तमाम व्यक्ति एक साथ आएँ और एक साथ सड़क पे उतरे, अगर उतरेंगे तभी सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि 6400 कोई कम संख्या नहीं है। वहीं साफ-साफ इनका कहना है कि विभाग की तरफ से जो आदेश आया था, वहां साफ-साफ कहा गया था कि समान प्रशासन विभाग की तरफ जो रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है, वहां भेजा गया है रिजल्ट कार्ड और जल्द से जल्द जो रिजल्ट कार्ड है वो जारी किया जाएगा संशोधन करके। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे विनीत, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत